जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज कहते हैं, साधक ने प्रश्न किया, नाम जप, नाम स्मरण और नाम कीर्तन में कौन श्रेष्ठ है? वाणी द्वारा होने वाले उपांशु और मानसिक जपों में कौन सा जप उत्कृष्ट है? साधारण जनता के लिए नाम संकीर्तन विशेष लाभप्रद है और जो संयत चित्त वाले हैं उनके लिए जप अधिक उपयोगी है। प्रारंभ में उच्चारण करके जप करना चाहिए, फिर उपांशु करना चाहिए और उसके बाद मानसिक जप करना अच्छा है। जैसे जैसे मन समाहित होगा वैसे वैसे ही मानसिक जप अधिक प्रिय लगने लगेगा। महाराज जी, बहुत से पंडित लोग कहते हैं कि कीर्तन में ओमकार का उच्चारण नहीं करना चाहिए, इसे सब नहीं बोल सकते। शूद्र का इसे उच्चारण करने में अधिकार नहीं है। यदि मना करते हैं तो मत बोलो, शास्त्र के विरुद्ध मत चलो। हमारा कृष्ण नाम तो सब नामों से बड़ा है। देखो, मुझे बंगाली स्वामी से एक श्लोक प्राप्त हुआ, उसमें श्री कृष्ण नाम की कितनी महिमा है। कृष्ण नाम की कितनी महिमा है। कृष्ण, इस दो वर्णों वाले नाम की जय हो, इस दो वर्णों वाले नाम की जय हो। वह पाप रूपी पर्वतों के लिए वज्र, संसार रोग के आवेश को शांत करने के लिए अचूक औषध, अज्ञान रात्रि के सघन अंधकार के लिए सूर्योदय और क्रूर क्लेश रूपी वृक्षों के लिए प्रचंड ज्वाला, मालाओं से मंडित अग्नि और शांति सदन का खुला द्वार है। संकीर्तन के समय जिस नाम की ध्वनि उच्चारण करें उसके साथ नामी का ध्यान करना आवश्यक है, किंतु महामंत्र के एक चरण में तो हरि और राम है और दूसरे में हरि और कृष्ण नाम है। सो क्या एक पद बोलने के समय श्री राम का ध्यान करना उचित है और दूसरा पद बोलने के समय उस ध्यान को बदलकर श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए? ऐसी दुविधा होने से तो ध्यान ठीक नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में महाराज क्या करें? भक्त को सदैव एकमात्र अपने इष्ट देव का ही ध्यान करना चाहिए। बाबा कहते हैं, मंत्र में जो इष्ट देव का नाम है वह तो उसका है ही। उसके अतिरिक्त जो अन्य नाम हैं वे भी अपने इष्ट देव के ही समझने चाहिए। जैसे महामंत्र का जप या कीर्तन करते समय कृष्ण का ही ध्यान करना चाहिए। जब वह हरे राम 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 हरे हरे पद का उच्चारण करें तो भी श्री कृष्ण का ही ध्यान रखें और यह समझे कि राम भी श्री कृष्ण का ही नाम है, क्योंकि राम उसी को कहते हैं जो सब जगह रमा हुआ है अथवा जिसमें योगीजन रमण करते हैं। श्री कृष्ण में यह नाम पूर्णतया सार्थक है, क्योंकि वे सब जगह रमे हुए हैं और योगी उनमें रमण करते हैं। इसी प्रकार अगर राम भक्त को जब वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे उच्चारण करे तो भी श्री राम का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि राम का नाम श्री कृष्ण भी है। कृष्ण का अर्थ खींचने वाला। जैसे श्री कृष्ण मन को खींचते हैं उसी प्रकार राम जी भी उसे अपनी ओर खींचते हैं। इसी प्रकार यदि शिव के नाम का कीर्तन करे तो भी राम या कृष्ण के भक्तों को अपने इष्ट देव का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उनके इष्ट देव का नाम शिव भी है। शिव का अर्थ है मंगलकारी, सो राम और कृष्ण भी मंगलकारी हैं ही, अतः उनका नाम शिव भी हो सकता है। मैं तो यह कहता हूँ कि अच्छे बुरे जो कुछ भी नाम हैं वे सब भगवान के ही हैं, अतः भक्त को उनमें इष्ट बुद्धि ही करनी चाहिए। विद्वान लोग महाराज भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? महाराज जी कहते हैं, भगवत कृपा के बिना भगवान का नाम लिया नहीं जा सकता और न उसमें प्रीति ही होती है। भगवत कृपा कब और किस पर होती है यह हम नहीं कह सकते। भगवान का जोर जोर से नाम लेने से क्या लाभ है? भक्त लोग अपने प्यारे का नाम जोर जोर से लेकर आनंदित होते हैं। महाराज, नाम कीर्तन में सबकी निष्ठा क्यों नहीं होती? जिस प्रकार स्कूल में 200 लड़के पढ़ते हैं परंतु परीक्षा में सभी उत्तीर्ण नहीं होते। हाँ, बार बार प्रयत्न करें तो और सब भी उत्तीर्ण हो सकते हैं। इसी प्रकार नाम कीर्तन में सबकी निष्ठा नहीं होती, किंतु बार बार कीर्तन करते रहने से सभी की निष्ठा हो सकती है।
आसक्ति का नाश होने पर ही तुम्हें भगवान नाम निष्ठा की उपलब्धि होगी। नाम कीर्तन करने से मनुष्य की तदाकार वृत्ति हो जाती है। जो राम नाम कीर्तन करते हैं वे राम को प्राप्त होते हैं, तथा जो कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं वे कृष्ण को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अपने अपनी धारणा के अनुसार सब ईश्वर को ही प्राप्त होते हैं, सब ईश्वर को ही प्राप्त होते हैं। नाम मंत्र से भी बड़ा है, क्योंकि मंत्र जप में विधि का बंधन है, जबकि नाम जप में विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करी विचार देखूं मन माही। जिसकी राम नाम में निष्ठा हो गई उसके लिए संसार में क्या बाकी रहा। तुम जिस समय कृष्ण नाम लो उस समय अपने को गोलोक में समझो। नाम के अभ्यास से भगवान का नाम मधुर लगने लगेगा। जैसे ध्यान करने वाले को दिव्य गंध एवं दिव्य दर्शन आदि चमत्कार होते हैं, वैसे ही नाम जप करने से भी होंगे। भगवान के दर्शनों की चाह होगी तो वे भी तत्काल दर्शन देंगे। विश्वास होने पर तो केवल नाम जप से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। जो काम अधिक करता है वह भजन भी अधिक करेगा। जो काम नहीं करता उससे भजन भी नहीं हो सकता। हाँ, भजन धीरे धीरे बढ़ाते जाओ तो काम अपने आप कम होता जाएगा। यदि भजन में अत्यंत प्रेम है तो घर छोड़कर एकांत में भजन कर सकते हो। भजन में कोई विघ्न कर ही नहीं सकता, इसलिए पहले अभ्यास करना चाहिए। कुछ समय भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और थोड़ी देर गुणानुवाद करना चाहिए। इससे भजन में मन लग जाएगा। यदि पैसे पास हों तो साधु सेवा भी करो, साधु सेवा भी करो। जय श्री राधे।